चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, डायगोनल ए सी है, डायगोनल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दिया है। हमें शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट यानी कि ए सी ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है वो, ये हमें शो करना है। ठीक, पहला वाला हम डायरेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ऐसे मान लेता हूँ। ठीक, एंगल 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जिससे कि हमें एंगल सी जो है बाइसेक्ट थ्रू ए सी जो हम शो कर सकें। आपको एंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल को हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा उसका वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो हमें पता है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, हमें पता है कि ए बी जो है, सबसे पहले तो आप ये देखो ए सी जो है कॉमन है, इसको ही निकाल दो पहले। ए सी इज कॉमन, एक तो हो गई साइड, ए सी कॉमन है। अब हम देखेंगे ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। ठीक, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो मैं बना के दिखाता हूँ, ये ए बी है, ये डी सी है, डी सी ए बी, ए सी ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 3 ये है एंगल 1 के इक्वल होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली हम देखेंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के पैरेलल है और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो आप देखोगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 1 का भी ऐसे ही होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, 2 का भी ऐसे ही होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, तो हमें मिल गए 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल एक साइड। तो हमें प्रूफ हो गया एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी। किसके थ्रू, एक साइड है 2 एंगल हैं, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के थ्रू ये प्रूफ हो गया। अब देखो जब ये प्रूफ हो गया तो अच्छा, प्रूफ करने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं इसमें, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो ऐसे कि इसको प्रूफ मत करो, आप इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ले ये। अब इसके बाद कैसे करना है कि जो एंगल 1 एंड 2 है उसने खुद दे रखा है, जो ए सी है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 1 एंड 2 को बाइसेक्ट मतलब दोनों बराबर होंगे। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ठीक, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान के चलूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मेरे को पता चलता है कि एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 2 4 के बराबर है एंड एंगल 1 3 के भी बराबर है। तो इससे मुझे पता चलता है कि एंगल 3 जो है 4 के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 1 3 के भी बराबर है, तो 3 जो है 2 के बराबर भी होगा, तो एंगल 3 ये हो जाएगा। अब एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर भी है, तो 2 जो है 4 के बराबर भी है।
तो यानी कि सबके सब आपस में इक्वल हैं, सबके सब आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। इससे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो इसको 20 से काट रही है, जो इसको काट रही है वो 20 से ही काटेगी। AC इससे हमें पता चलता है thus AC बाइसेक्ट एंगल C, कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट करता है। पहला वाला हो गया प्रूफ। दूसरा है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD जो है एक रोम्बस है, इसका हमें प्रूफ करना है। देखो रोम्बस क्या होता है, पहले आप ये समझो। रोम्बस एक पैलोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस एक पैलोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल करके, तब उसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है चारों साइड इक्वल करने के बाद। ठीक है, रोम्बस एक पैलोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर राइट एंगल पे काटते हैं। बट डायगोनल से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने अभी भी देखा था जो एंगल 1 है वो एंगल, देखो सबका सब इक्वल नहीं है, तो मैं एंगल 1 को एंगल 4 के भी इक्वल मान सकता हूँ। इसको आप मान लो इक्वेशन 4। ठीक, तो मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें मिला यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो आप जरा ABC ट्राइंगल पे देखो, ABC ट्राइंगल पे एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो क्या इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी? एंगल 4 के अपोजिट साइड AB, एंगल 1 के अपोजिट साइड BC। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। साइड जो होती है इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB इज इक्वल टू BC। उसके बाद यहाँ लिख देना साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, साइड जो होती है इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली ऐसे ही मुझे पता चलेगा कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे इसी के थ्रू। एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तो AD जो है CD के बराबर है। यहाँ पर लिख दूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो AD इज इक्वल टू CD। ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, ये 4 थी, ये 5, ये 6, और कुछ बचता है क्या हमारे पास? बचता है। वो क्या बचता है? देखो ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो ये चारों इक्वल थोड़ा होगी। अभी चारों इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैलोग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। सिंस ABCD इज अ पैलोग्राम, ये मैंने पहले बताया था, ये पैलोग्राम का साइन होता है, ऐसे लिखना शॉर्ट में। ABCD एक पैलोग्राम है। अब मुझे ये बताओ, क्या पैलोग्राम के अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है ना? इक्वल ही तो होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो जो AD है वो BC के बराबर है। AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, इसको आप मान लो 7, इसको आप मान लो 8, एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7, 8, फ्रॉम 5, 6, 7 and 8 we have AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Thus ABCD is a parallelogram. Rhombus. ABCD is a rhombus. Hence proved. हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, क्वेश्चन खत्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।